आज हम बात करने वाले हैं ओशो की उस किताब की जिसने हजारों लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। इस किताब को ओशो ने अपने मन और चेतना को शांत कर जीवन की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाता है या जीवन की खोज कैसे की जाती है, एक सच्चे जीवन की खोज कैसे की जाती है, उसका वर्णन किया है। प्रवेश से पूर्व ध्यान हमारा स्वभाव है। ओशो कहते हैं, एक तो जीवन में प्यास चाहिए, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। और बहुत कम लोगों के जीवन में प्यास है और प्यास उनके ही जीवन में संभव होगी परमात्मा की या सत्य की, जो इस जीवन को व्यर्थ जानने में असमर्थ हों। ओशो का कहना ये है कि एक तो जीवन में प्यास चाहिए। जिनके जीवन में भी प्यास नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ है। ओशो आगे कहते हैं, जिन्हें इस जीवन की सार्थकता प्रतीत होती है, तब तक सार्थकता प्रतीत होगी, तब तक वे प्रभु के जीवन के लिए लालायित नहीं हो सकेंगे। कि जब तक लोगों को सार्थकता प्रतीत नहीं होगी, तब तक वो भगवान के जीवन के लिए लालायित नहीं होंगे, उनके लिए परमात्मा की आकांक्षा नहीं बढ़ेगी। ओशो आगे कहते हैं, और जो इस जीवन की वास्तविकता को जानेगा वह समझेगा कि जीवन नहीं है, बिल्कुल मृत्यु की ही लंबा क्रम है। ये बात सही है। हम अपने जीवन को इस तरह जीते हैं जैसे कि हम अमर हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम भी एक मृत्यु की तरफ, हमारा हर एक दिन मृत्यु की तरफ बढ़ता जा रहा है। ओशो आगे कहते हैं, हम रोज रोज मरते ही जाते हैं, हम जीते नहीं हैं। यह मैंने कहा। दूसरी सीढ़ी में हमने विचार किया कि यदि प्यास, तो क्या अकेली प्यास मनुष्य के ईश्वर तक ले जा सकती है? ओशो कहते हैं कि क्या अकेली प्यास मनुष्य को ईश्वर परमात्मा तक ले जा सकेगी? आगे देखते हैं, निश्चित ही प्यास हो सकती है और मार्ग गलत हो सकता है। उस स्थिति में प्यास तो होगी, लेकिन मार्ग गलत होगा। बहुत से लोगों को क्या होता है कि वो उनका लक्ष्य तो होता है, लेकिन उनका लक्ष्य गलत दिशा की तरफ होता है, किसी अवैध दिशा की तरफ होता है। तो ये भी प्यास है, लेकिन वो गलत है। तो जीवन और असंतोष और असंपाड़ से भी खुद और भीड़, दुख और भी पीड़ा से भर जाएगा। अगर किसी का प्यास गलत हो तो उसका दुख और पीड़ा से जीवन भर जाएगा। साधक अगर गलत दिशा में चले तो सामान्य से भी ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा। अगर लक्ष्य ही गलत हो तो इंसान पीड़ित तो होगा ही। आगे देखते हैं, यह हमने दूसरे मार्ग से संबंधित विचार किया है। मार्ग के बाबत मैंने कहा है कि विश्वास भी मार्ग नहीं है, क्योंकि विश्वास भी अंधा होता है, और विश्वास भी मार्ग नहीं है, क्योंकि अविश्वास भी अंधा होता है। नास्तिक और अनास्तिक दोनों ही अंधे होते हैं। जिनके पास आँख होती है वह न तो आस्तिक रह जाते हैं और न नास्तिक रह जाते हैं। और जो व्यक्ति समस्त पूर्ण धारणाओं को आस्तिक होने की, नास्तिक होने की, हिंदू होने की, मुस्लिम होने की, यज होने की, वह होने की, समस्त वादों, समस्त सिद्धांतों और शास्त्रों से मुक्त हो जाता है, वही मनुष्य उसी मनुष्य के चित्र स्वतंत्र हो जाता है और परमात्मा के मार्ग की तरफ विचलित हो जाता है। ओशो कहते हैं कि ये जाति, ये धर्म, ये सब चीज़ ढोंग है। अगर तुम्हें सच में परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने मन में करो, अपने हृदय में करो, अपने ध्यान से करो, ना कि इन जाति से, शास्त्रों से। जो किसी विचार से बंधा है, जो किसी धारणा के चौखट में कैद है, जिसका चित्त कारागृह में है, वह मनुष्य भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। परमात्मा तक पहुंचने में केवल वही सुपात्र बन सकेगा जो परमात्मा की भांति स्वतंत्र और सरल हो जाएगा। ओशो कहते हैं कि वह व्यक्ति अग्रसर हो सकता है जो जाति और धर्म के पीछे लड़ता रहे। परमात्मा तक वही पहुंचेगा जिसका मन, जिसका चेतन स्वतंत्र हो, जिसके चित्र स्वतंत्र को उपलब्ध होंगे, वे ही केवल सत्य की पा सकता है। यह हमने विचार किया।
और आज तीसरी सीढ़ी पर द्वार के संबंध में विचार करना चाहते हैं। परमात्मा जीवन के द्वारा क्या है? परमात्मा जीवन के द्वार क्या है? किस द्वार से प्रवेश होगा? मार्ग भी ठीक हो, लेकिन अगर द्वार बंद रह जाए तो प्रवेश असंभव हो जाता है। प्यास हो, मार्ग भी हो, लेकिन द्वार बंद हो तो प्रवेश नहीं होता। लेकिन द्वार पर विचार करेंगे, क्या द्वार होगा? निश्चित ही जिस द्वार से हम परमात्मा से दूर होते हैं उसी द्वार से हम परमात्मा में प्रवेश भी करेंगे। ओशो कहते हैं जिस द्वार से हम परमात्मा से दूर होते हैं उसी द्वार से हम परमात्मा में प्रवेश भी करेंगे। जो दरवाज़ा आपके भीतर लाया है इस भवन के, वही दरवाज़ा इस भवन के आपको बाहर लेके जाएगा। ओशो कहते हैं जिस दरवाजे से आप अंदर आते हैं उसी दरवाजे से आप बाहर भी जाते हैं। जैसा आप जीवन में कर्म करेंगे वैसा ही आपको उसी ही प्रकार का फल मिलेगा। आगे ओशो कहते हैं द्वार हमेशा बाहर और भीतर जाने का एक ही होता है। केवल हमारी दिशा बदल जाती है, हमारी उन्मुखता बदल जाती है। जब हम बाहर जाते हैं और जब हम भीतर आते हैं तो दोनों स्थितियों में द्वार ही होता है। केवल हमारे चलने की दिशा बदल जाती है। कौन सी चीज़ हमें परमात्मा से बाहर ले आई है उस पर अगर विचार करेंगे तो वही चीज़ हमें परमात्मा के भीतर भी ले जाएगी। ओशो कहते हैं कि हम जैसे कर्म करते हैं वो कर्म हमारे लौट के ज़रूर आते हैं और हमें इस चीज़ पर भी गौर करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमें गलत की तरफ ले जाती है और कौन सी चीज़ हमें सही की तरफ ले जाती है। कौन सी चीज़ हमें परमात्मा से बाहर ले आई है, कौन सी चीज़ हमें परमात्मा से मिलाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और इस बुक का चैप्टर 2 हम जल्द लाने वाले हैं।